जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले, जैसा एक हमेशा से रवैया रहा है अमेरिका का, वो एक बार फिर से उसने सिद्ध कर दिया है इसी तरह से कि वो कभी भी किसी एक देश के साथ एक सपोर्टिव मूवमेंट नहीं रह सकता, क्योंकि उसको व्यापार चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी चल सकता है। जैसा हम देख सकते हैं कि भारत के साथ एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो देश लगातार टेररिज्म में संलिप्त है, टेररिज्म में उलझा हुआ है, टेररिज्म उसके यहाँ जन्म ले रहा है, उसके बाद भी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। कौन? यूएसए। और भारत के साथ एक धोखाधड़ी वाली बात हो रही है। इंडिया जहां लगातार टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है, वहां आप किसी ऐसे देश के साथ हाथ मिला रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है और उसके साथ साथ टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अमेरिका लगातार क्यों अपने ऊपर हुए हमले को भूल जाता है और उसके बाद भी ऐसे देश को सपोर्ट करने की कोशिश करता है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है? बात समझ सकते हैं आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने एक बार जो पाकिस्तान से यूएसए ने जो हाथ मिलाया है, उसके पीछे का कारण क्या है और इसमें क्या एक मुद्दे हैं, क्यों ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक पाकिस्तान को लगातार आगे बढ़ाने और उसके साथ साथ उसके विकास में हाथ ना बटाने के बजाय उसको और ज्यादा सैन्य शक्ति प्रदान कर रहा है। हुआ ये है कि अभी जो है अमेरिका और पाकिस्तान ने, एक जो खबर आ रही है, अमेरिका और पाकिस्तान ने साइन किया है एक सिक्योरिटी पैक्ट। अब ये सिक्योरिटी पैक्ट क्या है? इस रिपोर्ट का ये दावा है कि यूएस ने फिर से हथियार खरीद सकेगा पाकिस्तान। सीधी सी बात यहां पर की गई है कि यानी कि यूएस से हथियार कौन खरीद सकता है? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान अब मुख्य रूप से अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब पाकिस्तान में हथियार आएंगे, खास तौर पे ऐसे एडवांस हथियार, ऐसे एडवांस वेपन्स जो अमेरिका में डेवलप हुए हैं और पाकिस्तान में आते, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी उसका इस्तेमाल करेगी? नहीं, यहाँ इस्तेमाल होगा टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था इस समय कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज में डूबे होने की वजह से उसे कर्ज से बाहर निकालने के लिए ये कहीं ना कहीं जो मिस्टर जो बाइडेन हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये अलग अलग दुनिया के कोने ढूंढते फिर रहे हैं कि इनके हथियार कहीं ना कहीं बिके तो सही, क्योंकि जब तक दुनिया में युद्ध होता रहेगा इनका व्यापार चलता रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे बेवकूफ देशों को खोजते हैं, मूर्ख देशों को खोजते हैं जिनसे इनका व्यापार अच्छे से चल सके। तो उनमें से एक ये भी है। इनके पास खाने को तो पैसा नहीं है ना, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, लेकिन इनको हथियार चाहिए। इनको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो ये सिक्योरिटी पैक्ट इन्होंने किया है और ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी अब ये शुरू करने वाले हैं। तो पहले लोगों को, अपने लोगों को खाना तो दो। खाना तो आप दे नहीं पा रहे हो, ये जो शहबाज शरीफ जी हैं ये खाना तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हथियार खरीदने में नंबर 1 रहेंगे। अब यहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं जो न्यूज़ बन रही है, किसी तरीके का एक पैक्ट हुआ था जो 2005 में हुआ था और अमेरिका पाकिस्तान में, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था, तो पहली बार 18 साल बाद ये एग्रीमेंट एक बार फिर से हुआ है और ये एग्रीमेंट जो हुआ था वो 2020 में खत्म हो गया था और उसके बाद ये साइन नहीं किया गया था। अब इन दोनों देशों ने फिर से ये साइन किया है ये एग्रीमेंट। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, ट्रेनिंग होगी, वेपन डील होगी, यानी कि हथियारों का खरीद, लेन देन, खरीद फरोख्त जैसी कई चीजें यहां पर शुरू हो जाएंगी फिर से। अब इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना अब अमेरिकी कंपनियों के बनाए हथियार को इस्तेमाल करेगी। अब यहां पर ये साफ साफ चीजें आ गई हैं। तो इन हथियारों का उपयोग हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्यतः जो उपयोग है वो आतंकवाद को, अमेरिका कहता है कि हम जो है पाकिस्तान में ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आतंकवाद समाप्त किया जा सके। हम उसको हथियार ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आतंकवाद समाप्त किया जा सके। लेकिन यूएसए एक तरह से अंधा व्यक्ति कह सकते हैं, अंधा नहीं कह सकते, स्मार्ट कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो भी मूर्ख बना रहा है, क्योंकि यूएसए बेचेगा अपना वेपन
और हथियार जब बेचेगा तो उसके बदले में उसको मिलेगा डॉलर, और उस डॉलर से वो क्या करेगा, आगे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान को जो अभी रिसेंटली कुछ ऐड मिला है, मतलब चाइना ने कुछ पैसा दिया है, आईएमएफ ने कुछ पैसा दिया है, अब उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं। अब वो क्या खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है। तुरंत जो है अमेरिका के साथ किस पैक्ट पर साइन कर लिया, इस पर सिक्योरिटी पैक्ट पर उसने तुरंत साइन कर लिया, सिग्नेचर कर दिया। अब सिक्योरिटी पैक्ट पर सिग्नेचर करने के बाद हम यहां पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उसको अमेरिकी हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे अगर हम देखें कि अमेरिका ने यहां इंडिया के साथ पहले भी एक बार ऐसा किया है कि हमें F-16 फाइटर जेट ना देकर किसको दिया है, इसने दिया है पाकिस्तान को। लेकिन जब उड़ाने वाला व्यक्ति किसी भी जहाज को, कबाड़ से कबाड़ जहाज को उड़ाने वाला व्यक्ति अगर भारतीय जवान है, तो ऐसे ऐसे F-16 को वो हवा में ही उड़ा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभिनंदन है, जिन्होंने MiG-21 से ही, जो कि एक आउट जहाज फाइटर जेट माना जाता है, जिससे ये माना जाता है कि इससे युद्ध जीता ही नहीं जा सकता, उससे उन्होंने F-16 को मार के गिरा दिया था। F-16 को मार के गिरा दिया था। यानी कि दम जो है वो चलाने वाले में होना चाहिए, दम एडवांस होने में नहीं है कि एडवांस होगा। फिर हमने राफेल मंगाया, क्लियर है। तो यानी कि यहां अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि पाकिस्तान के पास हथियार जाते रहें, वो इंडिया से उलझता रहे और उसको मैं हथियार बेचता रहूं, क्योंकि इंडिया तो उसके बहकावे में आने वाला है नहीं अमेरिका के कि भाई वो हथियार खरीदेगा खामोखा में, उनसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम तो भाई रशिया से भी खरीद सकते हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं। और इसको लेकर लगातार रशिया, इंडिया और यूएसए के बीच में बात भी होती रहती है। तो यहां हमें ये बात समझनी होगी कि जो अमेरिका है, अमेरिका है, ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। इसकी एक पॉलिसी है। इसकी क्या पॉलिसी है कि मेरा तो हो गया, मतलब मेरा काम तो हो गया, ये इसकी पॉलिसी। मेरा तो हो गया, सब अपना अपना देख लो, सब अपना अपना देख लो। मेरा तो हो गया, सब अपना अपना देख लो, ये अमेरिका की पॉलिसी पहले से ही रही है। ये यूएसए की पॉलिसी है। वो अपना स्वार्थ देखता है, जहां उसका स्वार्थ पूरा होगा वो वहीं रहेगा। इसीलिए इंडिया एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर ये चीज यहां देखने को मिल रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं हमारी समझ को बढ़ाता है। और पहले भी मैंने कई वीडियोस में बोला है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो हथियारों पर चलती है, और अगर दो देश आपस में लड़ भी नहीं रहे होंगे तो उनको लड़वाने का काम ही जरूर करता है, क्योंकि उसके हथियारों की बिक्री वहां से शुरू हो जाती है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो चलिए, इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष सूचना है। ओजांग IAS एकेडमी आपके लिए लेकर आया है आधारशिला बैच, एक ऐसा बैच करंट अफेयर्स का जो आपके एक आधार को बनाता है। 7 अगस्त से इस बैच को शुरू किया जा रहा है। इस बैच में हम डेली न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस, PIB, द हिंदू और अदर वेबसाइट्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज की बात करेंगे, और उस न्यूज से प्रीलिम्स ओरिएंटेड और उसके अलावा मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकायदा हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लिखेंगे और उसे समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस पर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने हैं। तो 7 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आशा करता हूं कि सभी लोग इसे ज्वाइन करेंगे जो भी इसे देख रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ओजांग टाइम्स को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जय हिंद।